हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 1। श्लोक नंबर 1। अध्याय का नाम है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? पहला अध्याय में अर्जुन युद्ध न करने का अनेक प्रकार के कारण, तो गांडीव धनुष रख दिया। अर्जुन ने कहा, आप निश्चित रूप से मुझे बताएं, यत् श्रेयः सुनिश्चितम ब्रूहि तन्मे। निश्चित रूप से मुझे बताएं कि मेरा कर्तव्य क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान दूसरा अध्याय में आत्मज्ञान देते हैं। दूसरा अध्याय में गीता का सार रूप में बताए। फिर तीसरा अध्याय कर्मयोग, मनुष्य को कर्म करना चाहिए। फिर बताते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो कर्म नहीं करता है। फिर चौथा अध्याय में भगवान अंत में बताते हैं कि अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे, तुम्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से संबंधित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो अर्जुन का मन में संशय हुआ, तो अर्जुन समझ नहीं पाया। तो यहाँ बताते हैं, आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं तुम युद्ध करो। क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। क्षत्रिय अवश्य युद्ध करता है। तो एक बार कहते हैं कर्म त्यागने के लिए, दूसरी बार भगवान कहते हैं चौथा अध्याय में तुम युद्ध करो, कर्म करो। तो अर्जुन संशय में पड़ गए। इसलिए यहाँ पर अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। तो आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएं, दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। भगवान पूरा इस अध्याय में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो पूरा भगवद गीता अर्जुन प्रश्न पूछता है और भगवान उत्तर देते हैं। तो श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा बुभौ तोयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अनुवाद। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्मयोग दोनों ही उत्तम है। मुक्ति के लिए दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान एक ही लाइन में बता दिए कि भक्ति योग कर्म श्रेष्ठ है, भक्ति योग कर्म करना चाहिए। उसका अर्थ ये है, हे अर्जुन, तुम भक्ति में पूर्ण होकर युद्ध करो। तो प्रभुपाद जी सकाम कर्म का परिभाषा देते हैं। सकाम कर्म मतलब कर्म करना, उसका फल को इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग करना। तो ये सकाम कर्म जो है कर्म बंधन में व्यक्ति को बांध लेता है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता है,
तब तक वो विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भवबंधन को बनाए रखता है। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर 3 श्लोक में वर्णन करते हैं कि इंद्रिय तृप्ति कैसा भवबंधन का कारण बनता है और किस प्रकार एक शरीर के बाद दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है और इंद्रिय भोग भोगता हुआ छोटे छोटे योनि में शरीर प्राप्त होता है। भागवतम का 5वां स्कंद में ये वर्णन है। न्यूनम प्रमतः कुरुते विकर्म यदि इंद्रिय प्रीतय आपृणोति न साधु मन्ये यतात्मनोयम असन्नपि क्लेशद आसदेहा। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत है। कलयुग में खास करके हर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, इंद्रिय भोग भोगना चाहता है। वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेश से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। नई कश्चिद क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत। कोई व्यक्ति कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, क्योंकि आत्मा गतिशील है, कर्म करना ही पड़ता है। कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। इस संसार के लोग समझते हैं मुक्ति मतलब कर्म का परित्याग, संन्यास ले लेना। तो वास्तव में संन्यास लेने से कर्म करना नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है। असली संन्यास के बारे वर्णन करते हैं। मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान मतलब मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। तो कर्म अवश्य करना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं प्रापंची कतया बुद्धया हरिसंबंधी वस्तु न मुमुक्षु भी परित्याग वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान के संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देता है, उस वैराग्य को फल्गु वैराग्य कहते हैं। प्रत्येक वस्तु भगवान से आया है। नथिंग बिलोंग्स टू अस, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण। सब कुछ भगवान से आता है। भगवान का वस्तु भगवान की सेवा में लगा देता है। प्रत्येक वस्तु को भगवान का संबंधित समझता है और भगवान की सेवा में लगा देता है। तो ये वास्तव में असली वैराग्य है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, खुद का कोई वस्तु नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही नहीं है। तो सन्यासी असली है जो भगवान का वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देता है।